इन पेपर्स पे, इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक कमाल साहब ने अपनी तमाम अथॉरिटीज आपको दे दी हैं। अब आप कंपनी और ऑफिस से रिलेटेड हर तरह के डिसीजन ले सकती हैं। अब इस पे कोई एतराज भी नहीं कर सकता, इवन कमाल साहब भी। मैं साइन करने से पहले कमाल से बात करूंगी। श्योर श्योर, मैं बाहर बैठ। जी। थैंक यू। सकीना, जी साहब जी। भाई ये ले जाओ। डन। हाँ भाई, कैसा लगा ऑफिस? अभी वकील साहब आए थे। साइन किए? नहीं। क्यों? मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकती हूँ? क्या हो गया ऐसा? कुछ सोच समझ कर ही तुम्हें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना मैंने। मैं जानता हूँ तुम ये सब कर सकती हो। मगर अगर मगर कुछ नहीं। बहुत छोटा सा था तब से बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अब अल्लाह की तरफ से एक मौका मिला है थोड़ा रेस्ट करने का, तो संभालो सब कुछ। मुझे नहीं करनी कोई मीटिंग्स, फोन कॉल, सिग्नेचर्स। सब तुम करो, मुझे रेस्ट करने दो। अब संभालो सब तुम। चलो, खुदा हाफिज। लोग क्या सोचते हैं तुम्हें उस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर तुम छोटी छोटी बातों पर इस तरह रिएक्ट करोगी तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकोगी। देखो, जिंदगी ने तुम्हें चांस दिया। आई रियली थिंक यू शुडंट लेट गो दिस अपॉर्चुनिटी। इसको अवेल करो। टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें तो एक पल नहीं लगाना चाहिए। एंड आई थिंक तुम्हें कमाल का ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए। जी सर। यार एक चिकन एंड मशरूम पनीरी चिकन एंड मशरूम पनीरी हो गया। एंड
फिश एंड चिप्स फॉर द लेडी। फिश एंड चिप्स। या ठीक है सर। थैंक यू। और ड्रिंक्स में कुछ लेंगे? नहीं थैंक यू। ओके सर। क्या बात है सर? बहुत चुप लग रही हो मुझे। इज एवरीथिंग ओके? बस कुछ परेशान हो। जाहिर है तुम्हारे बाबा जिस हालत में हैं तो परेशानी तो होगी ना। तुम्हें कैसे पता? मैंने तो नहीं बताया। आइजल कमाल अंकल इस शहर की एक बहुत मशहूर पर्सनालिटी है। सो न्यूज़ तो पूरी सोसाइटी में आई जाती है। और वैसे भी तुम अगर ना भी बताओ, इतना ताल्लुक तो है हमारा कि मैं तुम्हारे बारे में खबर रख सकूं। बताओ, यही वजह है ना परेशानी कि तुम्हारे बाबा की टांग फ्रैक्चर हो गई? बस यही वजह नहीं है। पापा ने ऑफिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी स्टेप मदर को दे दी। ओह, मैंने उन्हें बहुत इंसिस्ट किया बट उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। बस एक बात कहूं, ये जो तुम्हारी स्टेप मदर है, शी सीम्स लाइक अ वेरी स्मार्ट गर्ल। देखो किस तरह उन्होंने तुम्हारे फादर को बिल्कुल काबू कर लिया। इतनी स्मार्ट तो नहीं है, ना ही लालची लगती है। वक्त का कुछ पता नहीं होता। लेकिन मुझे एक बात परेशान करती है। What if उनकी कोई स्ट्रिंग्स पुल कर रहा? किसी की बातों में आके पापा को धोखा ना दे। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरा नहीं ख्याल। I don't know. मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है कमाल। नहीं देख सकती मैं तुम्हें इस हालत में। और इर्सा पर तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इर्सा पे क्यों गुस्सा आ रहा है। I mean, जब तुम्हें उसकी जरूरत है, वो तुम्हें ऐसे छोड़कर ऑफिस कैसे जा सकती है? क्या बातें कर रही हो फरियाल तुम जानती भी हो कि मुझे कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ी है, कितनी मुश्किल से मनाया मैंने इर्सा को कि वो जाके ऑफिस ज्वाइन करे। बिजनेस कैसे चलता मेरा। आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि वो मेरी बात मान गई है। तुमने कहा और वो मान गई। मैं होती ना उसकी जगह तो साफ इनकार कर देती। कहती ऑफिस तो कोई भी संभाल सकता है, मैं तो अपने शौहर की खिदमत करूंगी। You're right. चल गया फिर बिजनेस। दर्द तो नहीं हो रही तुम? अरे नहीं, हाथ नहीं लगाना प्लीज। ठीक है बस। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, इर्सा बात कर रही हूँ। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली कमाल
अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। इतने बड़े हो गए और अपना ख्याल रखना नहीं आया। अरे इस उम्र में कोई सीढ़ियों से इस तरह गिरता है भला? अरे पप्पू आप बैठे हैं तो सही, आप इस तरह अचानक कैसे आ गई हैं? पप्पा को मैंने बुलाया है। मैं ऑफिस चली जाती हूँ, मेरे पीछे आपका ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। जैसे ही इरसा का फोन आया मैंने तो फौरन अपना सामान बांध लिया। अब मैं आ गई हूँ ना, देखना 4 दिन में तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। बस अब तुम आराम करो। बैठो बेटा। नहीं पप्पू, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। नहीं बेटा, तुम यहाँ बैठो मेरे पास। आओ। तुम दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हो। मेरे सामने अलग अलग मत हुआ कर, समझे तुम? जी पप्पू। और इरसा खामखा परेशान है, बताया भी था मैंने, 4-5 दिन में ठीक हो जाऊंगा यार। मुझे तो जैसे इरसा ने फोन किया मैं तो घबरा के चली आई। ज्यादा तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं। क्यों यहाँ वहाँ चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। क्या करूं फिर? अपने पापा से जाकर बात करो, उन्हें कन्विंस करो कि तुम्हारा ऑफिस जाना कितना जरूरी है। और क्या बोलूं पापा को कि मुझे ऑफिस जाना है क्योंकि मुझे मामा पे नजर रखनी है? उन्हें कहो कि तुम ऑफिस जाकर कुछ नहीं करोगी, लेकिन ऑफिस में इरसा का ख्याल रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। It's a brilliant idea. मैंने क्यों नहीं सोचा? मानती हो ना फिर मुझे? अच्छा, अब तो कुछ पैसे दे दो। ऑफिस से होके आ जाओ, वापसी में ले आऊंगी। काश ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे कुछ साल, और मेरा खर्चा ऐसे निकलता रहे। टेबल पे रख दो। जी। ये क्या है पप्पू? हल्दी वाला दूध। नहीं पप्पू, ये दूध मैं नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियोगे? नहीं पिया जाता मुझसे, हल्दी का दूध, ये चीजें। तो संभल कर चलना था ना। तो पीना पड़ेगा। चलो शाबाश। नहीं पप्पू, नहीं पिया जाएगा, मैं थ्रो अप कर दूंगा। ये सब दवाइयों से बेहतर है जल्दी ठीक हो जाओगे। पप्पू अभी नाश्ता किया, थोड़ी देर के बाद ट्राई करता हूँ। अच्छा चलो, यहीं रखा है लेकिन पी लेना, और ये मत समझना कि मैं भूल गई हूँ। जी, जो हुक्म। खत्म करना है। जी जी। यहाँ पूरी मार्केट क्रैश हुई भी, आपको हल्दी के दूध की पड़ी हुई है। पापा। हाँ बेटा। आपको पता है जाने अनजाने में मामा के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं? क्या किया मैंने ऐसा? वो काम की वजह से अपना ख्याल ही नहीं रखती है। सुबह में नाश्ता भी करके नहीं गई ऑफिस। इनफैक्ट उन्होंने रात में भी डिनर नहीं किया। पैसा तो नहीं होता ना। ये तो वाकई सही नहीं है यार। इसमें परेशानी की क्या बात है?
मैं हूं ना, मैं दे दिया करूंगी नाश्ता। मजाले जो बगैर नाश्ता किए वो ऑफिस चली जाए। लीजिए, हो गया मसला हल। आप दोनों की बात बिल्कुल ठीक है, मगर ऑफिस में भी तो थक जाती होंगी ना वो। मैं सोच रही थी कि उनकी पसंद का कुछ बनवा कर लंच ले जाओ, अपने सामने बिठा के खिलाऊंगी, पर ऑफ कोर्स अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं, मेरी तरफ से तो पूरी इजाजत है। तुम्हारा अपना ऑफिस है, जब दिल करे आओ जाओ, बैठो, काम करो, लेकिन तुम्हारी स्टडीज जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ओके, प्रॉमिस। प्रॉमिस, बस इससे आगे नहीं आऊं। थैंक यू। सी यू। सदके जाऊं, कितना ख्याल रखने लगी हैं माँ बेटियां एक दूसरे का। अब बताओ, तुम्हारी दूसरी शादी का फैसला सही था या नहीं था? बिल्कुल सही था पप्पो। और हाँ, बड़े जो फैसला करते हैं वो फैसला ही ठीक होता है। खत्म करना है। अरे भूल जाए पप्पो इसको, खुदा के लिए। मैं नहीं भूलूंगी। थोड़ी देर। मैडम, आइजल ऑर्चर्ड फेज 3 की 400 एकड़ में से 300 एकड़ हमने एक्वायर कर लिए। बाकी की आई एम सो सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। बाकी की 100 एकड़ भी हम विद इन अ वीक एक्वायर कर लेंगे। टेलीविज़न और अखबारात में इसकी एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी चल रही है और इसकी बुकिंग की डेट भी हम इसी वीक अनाउंस कर देंगे। बाकी जितने भी इसके हमने नक्शे बनवाए थे वो था। I'm so sorry, excuse me. If you guys don't mind, मुझे Mrs. कमाल से कुछ important बात करनी थी। So if you guys can leave us alone. मैडम ठीक है, आप लोग जाइए, मैं आप लोग को बुलाती हूँ। राइट, थैंक यू। ठीक नहीं कर रही आप। मैंने क्या किया है? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूँ मैं। नाश्ता नहीं किया था ना आपने सुबह में, बगैर नाश्ता किए आ गई ऑफिस। चलें, बहुत कर लिया काम, अब आप और मैं मिलकर खाना खाएंगे। कम ऑन, लेट्स गो। तुम खाने की बात कर रही थी तो आपको क्या लगा? नहीं, कुछ नहीं। आइजल, हम खाना बाद में भी तो खा सकते थे। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। कमाल सुबह से 3 दफा इस मीटिंग के बारे में पूछ चुके हैं। मामा, मैं पापा को संभाल लूंगी, उनसे मैं इजाजत लेकर आई हूँ। अगर आपको यकीन है तो आप कॉल करके पूछ लें। आई ट्रस्ट यू। तो फिर पहले खाना, फिर कोई काम। लेट्स गो। बहुत मजे का खाना बनवाया मैंने। कम ऑन। तुम भी ना आइजल, चल। थैंक यू। बहुत अच्छा किया तुमने जो आयसल को ऑफिस जाने दिया। बहुत उदास थी कि तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रही। कुछ कहा है उसने तुमसे? नहीं, साफ अल्फाज में तो नहीं, मगर बातों ही बातों में उसे फील हो रहा था कि तुम उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस इर्सा को दे रहे हो। What? तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मगर बच्ची है और तुमसे बहुत अटैच्ड है, तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। खैर, तुम ये सब बातें उससे मत कहना, शायद उसे अच्छा ना लगे। मगर इस वक्त वो जिस भी तरीके से तुम्हारा साथ देना चाहती है, उसे सपोर्ट करना। हाँ, तो खैर करूँगा ही। समझ जाऊँ सिचुएशन। आज भी जिद करके ऑफिस गई है इर्सा के लिए खाना लेकर। मैंने कहा ठीक है, तुम अगर जाना चाह। कि तुम क्यों यहाँ हर वक्त टिकी रहती हो? मैं तो बस कमाल की अयादत के लिए आई थी। अब यहाँ से उठी वहां टिक गई। जब उसकी बीवी हुआ करें ना, तब किया करो याद, अच्छा लगता है। लाओ दो मुझे।
जाओ शाबाश, अपना काम करो। लो बेटा। जी। क्या हो गया फूफा? गेस्ट है, आप इस तरह से डांट रही हैं उसे? अच्छा नहीं लगता बेटा? इरसा ने देख लिया तो क्या सोचेगी? खैर घर में बैठी हुई है, करीब की रिश्तेदारी हो तो फिर समझ में आता है। या कम से कम इतनी तमीज तो होना चाहिए ना कि किसी के बेडरूम में यूं घुसे नहीं रहते हर वक्त। कहने को तो बहुत पढ़ी लिखी है, तमीज 2 टके की नहीं। रिलैक्स रिलैक्स। खाओ। अरे आप खाएं, ये लें। खाओ पहले, मैं खा। मैं लेता हूँ, आप लें। ये दूध पिया है तुमने या फेंका है? नहीं मैंने पिया है। सच कह रहे हो? मेरे मुंह से नहीं लग रहा आपको? हाँ, बच्चे हो ना। ये लो। थैंक यू। कितने बहन भाई हो तुम लोग? हम बाजी 5 हैं। और तुम? मैं सबसे बड़ी हूँ। आइजल, जाओ जाकर तुम मेरे लिए चाय बना के लाओ। जी लाती हूँ। मैंने तुम्हारे पापा से बात की थी तुम्हारे ऑफिस जाने के बारे में। फिर क्या, तुम्हारे पापा की फुफ्फो आ गई बीच में और उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया। आपने कोई जवाब तो नहीं दिया? नहीं। गुड, दीजिएगा भी मत, बिकॉज पापा बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके खुद के लेने के देने पड़ जाए। लेने से याद आया, तुम पैसे ले आई थी? एक्चुअली मुझे बाहर जाना था। I think this should be enough. Oh, thank you. दानियाल की कॉल्स। कहाँ हो यार? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। बताया तो था, कमाल का ऑफिस ज्वाइन कर लिया, वही हूँ। अच्छा लिसन, वो तुमसे पूछना था कि घर आ सकती हो? अभी? हाँ, वो एक्चुअली अम्मी तुमसे मिलना चाह रही थी। क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बस तुम्हें बहुत याद कर रही थी। ओके, आती हूँ। ओके, बाय।
पापा पता है मामा की नींद भी पूरी नहीं हो पा रही। जब आप सो जाते हैं ना तो वो रात को काम करती रहती है। आप सोचोगे मुझे कैसे पता? हाँ भाई, तुम्हें कैसे पता? वहां मीटिंग चल रही थी, उनको नींद आ रही थी। मैंने तो जाती ही मीटिंग बंद करवा दी, उनको खाना खिलाया। बाय द वे पापा, आप उनसे इस बारे में कुछ मत पूछेगा वरना वो एम्बैरेस हो जाएंगे। सही कह रही हो। और कोशिश करें कि वो सुबह अपनी नींद पूरी करके जाया करें। ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं ऑफिस जल्दी चले जाऊं, वो आराम से अपनी नींद पूरी करें, नाश्ता करें, फिर ऑफिस आ जाए। तब तक मैं हैंडल कर लूंगी। हाँ, ये बेहतर है, अच्छा रहेगा। बल्कि आपके लिए चाय बनवाऊं? नहीं, कॉफी पीनी है, पर यहाँ कमरे में बैठ के नहीं पीऊंगा। मुझे किसी से कहो लॉन में लेके जाए, मैं तंग आ गया हूँ इस कमरे से अभी। ओके, मैं कहती हूँ। थैंक यू। ये किस तरह लेटी हैं आप? गेम्स खेल रही हैं फोन पर? अच्छा ना, ये बाहर हैं आप। अस्थमा नहीं है आपको, कैंसर है, और वो भी लास्ट स्टेज। और ये बालों की क्या हालत बनाई है आपने? क्या बाल भी उतरवा दूं? अरे मेरी बात कुछ बात तो ले। अच्छा देखना, ये चादर पड़ी है। एक काम करें, बेडशीट बांध। ये बांध। हाँ भाई, ये देखो ठीक है। एक काम करते, टाई भी लगा लेते। वलीमे पे नहीं जा रहे आप? टाई है वैसे मेरे पास, लगा। यार बैठिए इधर, बैठिए आराम से। मुझे करना क्या होगा? बैठिए इधर। आप दोनों में से कोई ओवर एक्टिंग नहीं करेगा। बात समझ में आई? अखबार पढ़िए आप। ठीक है। अगर किसी ने जरा सी ओवर एक्टिंग की ना, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। बेफिक्र। मेरा ख्याल आ गई। बात समझ में आ गई ना? अरे यार, ओवर एक्टिंग मत करे ना। एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, दिल घबरा रहा है मेरा। अम्मी, इरसा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। जी तेरा। अबू, इरसा। हाँ हाँ ठीक है, आओ ना इधर। ये अब बैठ बैठ, अम्मी के पास बैठ। आंटी कैसी तबीयत है आपकी? आप बस बेटा, तुम तो सब जानती हो। आंटी आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत देगा, ठीक हो जाएंगे आप जल्दी। मैं तो इतना चाहती हूँ बेटा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे दानियाल का ख्याल रखना। कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको अम्मी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
कुछ लोगी? चाय कॉफी? नहीं। नहीं, मैं पापा पता है मामा की नींद भी पूरी नहीं हो पा रही। जब आप सो जाते हैं ना तो वो रात को काम करती रहती है। ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं ऑफिस जल्दी चले जाऊं, वो आराम से अपनी नींद पूरी करें, नाश्ता करें, फिर ऑफिस आ जाए। तब तक मैं हैंडल कर लूंगी। थोड़े दिन की है मुश्किल जो भी है, मिल ही जाएगी मंजिल जो भी है। एक दिन अच्छा दानियाल, अब मैं चलती हूँ। इल्तिजा हो कोई सुनता है मेरा खुदा, टुकड़ा टुकड़ा दिल हो रहा है तो क्या रब्बा